गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चले हैं क्लास 8th की हिंदी लिटरेचर। तो बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर जिसका नाम है देशभक्ति, धर्म और विश्व धर्म। तो बच्चों इसकी रीडिंग हमने कर दी थी। आज हम क्वेश्चन आंसर और बुक फिल करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। ये देखिए, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य स्वभावतः। यहाँ पे बच्चों 3 ऑप्शन दिया गया है और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें हमको टिक लगाना रहेगा। तो मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्रता प्रिय होता है, अमर होता है, परावलंबी होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्रता प्रिय होता है। इसके सामने हमको टिक कर देना है। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे बॉक्स जो है उस पर टिक करना है। सेकंड है विश्व धर्म निहित है। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कुटिल मूल्यों में, वसुधैव कुटुंबकम में, परमाणु शक्ति में। तो इसका सही आंसर है विश्व धर्म निहित है वसुधैव कुटुंबकम में। तो ये देखिए बा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके सामने हम बॉक्स में हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3rd पॉइंट है गांधी जी की विचारधारा का अंग था। यहाँ पे देखिए कूटनीतिक चालें, स्वार्थ और विश्व धर्म। तो गांधी जी की विचारधारा का अंग था विश्व धर्म। इसके सामने जो बॉक्स है बॉक्स में हम टिक कर देंगे। 4th पॉइंट है देशभक्ति के नाम पर सैकड़ों नवयुवक हंसते हंसते झूल गए, झूले पर, फांसी के तख्ते पर, पेड़ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों फांसी के तख्ते पर। इसमें जो बॉक्स है उसमें हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन रहेगा उसी को हमको इसमें फिलअप में फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है विपत्ति डैश डैश का मार्ग प्रशस्त करती है, असत्य का, सत्य का। तो यहाँ पे होगा विपत्ति सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यहाँ पे हमको सत्य फिल करना है बच्चों। सेकंड है हमारा लंका को जीतकर श्री राम ने इसे अयोध्या का डैश डैश नहीं बनाया, निवेश उपनिवेश। तो यहाँ पे बच्चों फिल होगा उपनिवेश। नेक्स्ट आता है भारत के प्रधानमंत्री डैश डैश थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे फिल होगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 4th पॉइंट सारे देश में विद्रोहाग्नि डैश डैश में धधकी, 1857, 1957। तो इसमें से सही ऑप्शन है हमारा 1857। तो यहाँ पे हमको फिल करना है 1857। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट पॉइंट है विचित्र देशवासियों की सभ्यता और साहित्य की जड़ पर कुठाराघात किया गया है। तो ये जो वाक्य है बच्चों ये हमारा सही वाक्य है। इसके सामने जो बॉक्स है बॉक्स में हमको टिक करना है। और सेकंड है गांधी जी में लोक हितैषणी दृष्टि व्यापक नहीं थी। तो ये वाक्य हमारा गलत है बच्चों। तो इसके सामने बॉक्स में हम क्रॉस लगा देंगे। और 3rd पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता विश्व कल्याण के लिए साधन मात्र नहीं थी। तो ये भी क्वेश्चन वाक्य हमारा गलत है। इसके सामने हमको क्रॉस करना है। और 4th पॉइंट है कालिदास के रघुवंश में राजा रघु के द्वारा विश्व विजय का वर्णन है। तो ये वाक्य बच्चों हमारा सही है। इस वाक्य के सामने हमको टिक करना है। नेक्स्ट आता है हमारा इनके उत्तर लिखिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन आंसर है। देखिए 1 से लेकर 7 तक यानी कि 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को अब बताऊंगी। इसको आपको फेयर कॉपी में उतारना है। और जैसे जैसे हमने बुक फिल करवाया है वैसे वैसे आपको अपने अपने बुक में बुक फिल करना है। ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य की द्विविध प्रवृत्ति क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों
लेखक के अनुसार मनुष्य की द्विविध प्रवृत्ति यह है कि वह दूसरे मनुष्यों को अपनी अधीनता में रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविध प्रवृत्ति के कारण जन जन में कौन सा संघर्ष निरंतर बना हुआ है? तो द्विविध प्रवृत्ति के कारण जन जन में दुर्भाव का संघर्ष बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेता देशों ने पराधीन देशों पर क्या कुठाराघात प्रमुख रूप से किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, विजेता देशों ने पराधीन देशों पर अधिकांश दुर्व्यवहार ही किया है। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा छल बल से हड़प लिया और उनकी सभ्यता और साहित्य की जड़ पर कुठाराघात प्रमुख रूप से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजित देशों के साथ भारतीय विजेता किस प्रकार का व्यवहार करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए बच्चों, विजित देशों के साथ भारतीय विजेता पराजितों से केवल अधीनता मात्र स्वीकार कराकर और अपना झंडा गाड़ कर छोड़ दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के देश किन कारणों से युद्ध में प्रवृत्त रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों, संसार के युद्धों में कुछ देश तो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विवश होकर लड़ते हैं और कुछ अग्रसर होकर दूसरे देशों को पराजित करने के लिए युद्ध में प्रवृत्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की विचारधारा में क्या अंतर था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की विचारधारा में यह अंतर था कि गांधी जी में लोक हितैषणी दृष्टि व्यापक थी, वह भारतीय क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान समय में आप विश्व धर्म की क्या स्थिति मानते हैं? तो वर्तमान समय में हम विश्व धर्म की यह स्थिति मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण धरती ही परिवार है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर अभी हमने करवाया इसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है और नेक्स्ट होमवर्क है लेसन 4 की रीडिंग करनी है आपको। उसके बाद हम रीडिंग करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक यू।